नवरात्रि के ये 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना के लिए समर्पित है। हर देवी का एक विशेष रूप, एक विशेष कथा और एक विशेष संदेश है। पहले दिन हम करते हैं माता शैलपुत्री का वंदन, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। ये हमें सिखाती है आत्मबल और श्रद्धा क्या होती है। दूसरे दिन आती है ब्रह्मचारिणी माता, जिन्होंने वर्षों की कठोर तपस्या से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। ये हमें सिखाती है धैर्य, संयम और निष्ठा का मार्ग ही सफलता की कुंजी है। तीसरे दिन विराजती हैं चंद्रघंटा माता। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र की घंटा है। इनका स्वरूप उग्र है, लेकिन भक्तों के लिए करुणामयी। ये हमें सिखाती है संकट चाहे जैसा हो, आत्मबल से सब संभव है। चौथे दिन की देवी हैं कुष्मांडा माता, जिनकी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना हुई। सृष्टि की आदि शक्ति, जो प्रकाश और ऊर्जा की जननी है। वे बताती हैं सृजन तभी होता है जब मन प्रसन्न हो। पांचवें दिन हम पूजते हैं स्कंद माता को। मां का वात्सल्य और शक्ति दोनों उनके स्वरूप में समाहित है। वो हमें सिखाती है मां केवल प्रेम नहीं, आवश्यकता पड़ने पर पराक्रम भी है। छठे दिन आती है कात्यायनी माता, महिषासुर मर्दिनी, आर्षि कात्यायन की पुत्री, जिन्होंने राक्षसों का संहार किया। उनका सिंह पर आरूढ़ रूप हमें कहता है अन्याय के विरुद्ध डट जाना ही सच्ची भक्ति है। सातवें दिन विराजती है कालरात्रि, भयानक रूप लेकिन सबसे दयालु माता। काले रंग, खुले बाल और विद्युत सी तेज आंखें, वो बताती है डर के पार ही मोक्ष है। आठवां दिन है महागौरी माता का। तपस्या से काले पड़ गए शरीर को जब गंगा जल से धोया गया तो वो गौरी बनकर प्रकट हुई। उनका संदेश जीवन चाहे जितना कठिन हो, अंत में उजाला जरूर होता है। और अब अंतिम दिन सिद्धिदात्री माता, ब्रह्मा को रचना, विष्णु को पालन और महेश को संहार की शक्ति देने वाली। वो हमें देती है आत्मज्ञान, आत्मबल और सिद्धि का वरदान। इन 9 रूपों में मां दुर्गा एक ही शक्ति है, कभी कोमल, कभी कठोर, कभी मां, कभी योद्धा। आइए इस नवरात्रि हम केवल पूजा न करें, बल्कि मां के इन रूपों को अपने जीवन में उतारें। जय माता दी।